हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह जो भी मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी एनर्जी राइट साइड में होती है, आपके पार्टनर की लेफ़्ट साइड में, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ये है गाइस आपकी साइड और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड एट ऑफ कप्स, लेटिंग गो, एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, clinging to the past, five of cups, we have trust, we have wheel of fortune, that is change, flowering, overall energy we have playfulness। तो गाइज ओवरऑल एनर्जी आपकी ठीक है, अच्छी है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों, ठीक है। तो आज का दिन फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, एंजॉय करते हुए किसी पिकनिक पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, मतलब इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ओवरऑल एनर्जी वी हैव चेंज विद फ्लावरिंग, मतलब आपकी लाइफ में कुछ चेंज तो आएगा, लेकिन ये जो चेंज होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। मींस कई बार हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट हमें कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि हमने जो चेंज उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया, वो चेंज अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि बहुत सही हुआ। मतलब शुरू में थोड़ा कठिन होता है, शुरू में चेंज को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है, इंसान रोता है, तड़पता है, कई बार उसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। बट आफ्टर सम टाइम हम जब उसको ध्यान देते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि अगर ये आज चेंज ना हुआ होता तो शायद मेरी ज़िंदगी अभी बर्बाद हो गई होती। तो भगवान कई बार कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, लेकिन वो डिसीजन आपको बहुत अच्छा फल देता है। तो हमेशा भगवान पर भरोसा किया कीजिए कि जो भी आपके लिए अच्छा होगा वही माँ बाप आपके लिए करते हैं, और प्रभु ही असल में जो सबके माता पिता हैं, तो वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट किया कीजिए जो भी यूनिवर्स कर रही है, जस्ट गो विद द फ्लो की। और ट्रस्ट का कार्ड भी आया है, तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ट्रस्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो चीज़ें आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अब यहाँ पर कई लोगों का चेंज क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी भी है। आप में से कई लोगों को ये एनर्जी आज के दिन फील हो सकती है कि मैं पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रही हूँ, या पिछले जो टाइम है आपके पार्टनर के साथ का कुछ अच्छा वक्त, या आपकी लाइफ का कुछ अच्छा वक्त जो कि अब नहीं है, तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएंगी और आप कोशिश करोगे कि उन चीज़ों को याद करके आप लेट गो करो, रिलीज़ करो। तो इमोशनली आप में से बहुत सारे लोग आज के दिन में थोड़े से लोअर एनर्जीज़ में हो सकते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अपने पर्सन को सामने से कॉल कर लिया जाए, मैसेज कर लिया जाए, शायद चीज़ें ठीक हो जाए, शायद मुझे मूव ऑन ना करना पड़े, शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी हो। तो ये कुछ सिचुएशंस आज के दिन आपकी नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी होगी। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इवन आप में से काफ़ी लोगों की कोई प्लानिंग भी हो सकती है आज के दिन या कल के दिन मुलाकात करने की, इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप आइसोलेटेड रहना चाहेंगे, आपको भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, आप अंधेरा करके अकेले रहने की कोशिश करेंगे, रोना धोना, अपने इमोशंस को छुपाना, ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। अच्छी बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में एक चेंज आने वाला है जो बहुत अच्छा होने वाला है। फिनेंशियली भी ये चेंज हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे आपको किसी तरह की ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। आपको इवन जैसे मैं कह सकती हूँ जैसे आप कहीं दर्शन करने गए और आपको फ्लावर रिसीव हो जाए,
माला रिसीव हो जाए, भगवान पे चढ़ी हुई माला रिसीव हो जाए, या जब कोई पुष्प आपको मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा लकी होता है। अब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे याद आ रहा है तो मैं शेयर करती हूँ। जब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी तब मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आई थी मुंबई से। तो जब मैं विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गई तो मैं दर्शन करके निकल गई और पीछे मेरी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, तो वो मेरे पीछे दर्शन करके निकल रही थी। तो वहाँ के जो मेन पंडित थे, जबकि वहाँ कितनी भीड़ होती है, वहाँ के जो मेन पंडित थे वो एक कमल लेकर, भगवान भोलेनाथ पर से एक कमल लेकर मेरे पीछे दौड़े मुझे देने के लिए। तो मेरी सिस्टर ने नोटिस किया कि पंडित जी मुझे बुला रहे हैं, बट मैं आगे चली गई थी। तो वो मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं दे देती हूँ। तो उन्होंने दिया और वो कमल मेरे पास आया और उसके बाद मेरी बेटी जन्म ली। तो मैं तो उसे भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग से समझूंगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए होंगे तो आप जानते होंगे कि किस तरह की भीड़ होती है और किस तरह के दर्शन होते हैं। मतलब धक्का मुक्की होती है, पंडित लोग ठीक से दर्शन भी आप नहीं कर पाते हैं। और उस सिचुएशन में वहाँ का पंडित स्वयं उठ के कमल लेकर किसी के पीछे दौड़े, ये तो असंभव है। लेकिन वो चीज़ें हुई और उसी के बाद मुझे वो गुड न्यूज़ मिली। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी ये भी है, जैसे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से रिसीव हो सकती हैं आज के दिन में। इवन कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी भी होती हैं, जैसे आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपको सिलेक्शन की न्यूज़ मिल जाए, या आपको कहीं जाना है, विदेश जाना है, सेटल होना है और आपको उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। तो कोई भी गुड न्यूज़ आपको आज के दिन में रिसीव होगी। आपके पर्सन की बात करें तो पहला ही कार्ड है सन। वी हैव इनोसेंस, देन वी हैव इंटेंसिटी, देन वी हैव शेयरिंग, देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट की एनर्जी है, देन वी हैव इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव ब्रेक थ्रू, दैट इज जस्टिस, एंड वी हैव द फूल, न्यू बिगिनिंग। सो यहाँ पर देखिए आज का दिन आप भी प्लेफुलनेस की एनर्जी में है और ये भी आपको मिरर कर रहे हैं। वी हैव द सोर्स विद द फूल एंड हीलिंग। तो आपके पर्सन ना थोड़ा इस तरह की वाइब्स में है, जैसे कि अगर ये किसी तकलीफ़ में रहे बहुत टाइम से या हेल्थ ख़राब रही है तो उसमें हीलिंग होगी, रिकवरी होगी, इनकी तबीयत ठीक होगी। अगर ये किसी रिलेशनशिप से गुजरे हैं जहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, कई बार क्या होता है कि डिवोर्सेस हुए होते हैं, इंसान टूटा हुआ होता है कि मेरा रिश्ता ख़राब हो गया, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। कई बार बच्चों की कस्टडी को लेकर बड़ी मुसीबत होती है, किसी एक ही माँ बाप को कस्टडी मिलती है, मतलब माँ को मिलेगी या बाप को मिलेगी, किसी एक को। तो ये भी चीज़ें होती है। तो जैसे होता है ना कि किसी रिलेशनशिप में कोई बैड फेज देखना और फिर उसके बाद आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना। तो इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं और अब ये नहीं चाहते कि अब दोबारा से इनकी लाइफ में कुछ गलत हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे सिचुएशन में है कि ये बिल्कुल केयर फ्री होकर अपने लाइफ के डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। ये किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती में कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। आज के दिन कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो सकते हैं अपने शरीर को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, ये बहुत केयरलेस हो सकते हैं। साथ ही साथ वी हैव इनर वॉइस विद ब्रेक थ्रू। यहाँ जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर ना न्याय संगत डिसीजन लेंगे अपनी दिल की सुनकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर। इनर वॉइस की एनर्जी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे निर्णायक फैसले होंगे जो बियॉन्ड इल्यूजन्स हैं। पहली बात तो देखिए 1 2 3 4 4 मेजर अरकाना आए हैं 6 कार्ड्स में से, और बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना। तो एक तरह से 5 मेजर अरकाना है 7 में से। तो इनका आज का दिन मेजर इवेंट्स को दर्शा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि बड़े लेवल पे हैं, बहुत बड़े डिसीजंस ये ले सकते हैं। देन वी हैव सन विद इंटेंसिटी। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा। बहुत ही प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज़ में हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर कॉल भी करेंगे और झगड़े भी करेंगे, अपना हक भी जताएंगे। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि ये कोई निर्णायक फ़ैसला लेने वाले हैं और अपनी फैमिली से डिस्कशन करके ये डिसीजन हो सकता है और ये चीज़ें ये आप तक शेयर भी करेंगे। सो
ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड। आपके पर्सन टेलीपैथिकली भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ड्रीम्स आ रहे होंगे अपने पर्सन से रिलेटेड, या आज के दिन एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी। एनर्जी में भी मैं अगर आपको कहूँ तो जैसे सडनली आपको बहुत भूख लगने लगे, आप बिल्कुल डाइट कॉन्शियस हैं, आपको पता है कि कब कहाँ कितना खाना है, बट स्टिल आपको ऐसा लगे मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मेरे को अभी भी भूख लगी है, मेरे को और भी कुछ खाना है, तो आपके घर वाले भी शॉक हो जाएंगे, मतलब इसको क्या हुआ है। कई बार एनर्जी का फ्लो भी बहुत इंटेंस होता है। अब जैसे न्यू मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है, ग्रहण आ रहा है, तो इन सब टाइम पे क्या होता है कि एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट एक्ट करती है। कई बार आपकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, जैसे आपके शरीर में पूरा पानी या हवा भर गया है। कई बार आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे 5-10 किलो ऐसे ही चले गए। तो इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर होती है, स्पेशली अगर आप अलाइनमेंट में हैं। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ आपके पार्टनर के साथ भी इस टाइम पे हो सकती है, या आप दोनों की एनर्जी सिमिलर हो सकती है। सो ये थी गाइज़ आज की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, और फिर हम आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। सो कल रात को मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसी चैनल पे रात में डाली थी। तो क्या दर्द में है वो, ये उसका टॉपिक है, उसको ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। तो अगर आपने नहीं देखी है उसको ज़रूर देखिएगा। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।